मेरे ख्याल से आज केंद्र सरकार को उनकी जीत जो है वो आज बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे जानबूझ के ये कोई सियासत की गई है या क्या किया गया है कि ताकि किसी तरह फोगट जी जो हैं वो फाइनल्स में ना पहुँच सके। और 100 ग्राम कम हो जाना, और उनकी फैमिली की तरफ से भी जो उनके कोचेज़ हैं वो भी सब बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 6-7 महीने से लगातार डाइट जो है पूरी अच्छे ढंग से उनकी देखी जा रही थी। और मुझे लगता है कि जहाँ हमारे देश की महिलाएं, ख़ास तौर पे तो महिलाएं की अगर मैं बात करूँगी, अगर महिलाएं कोई आगे बढ़ चढ़ के आगे आने की सोचती तो कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता। खास करके तो केंद्र के मंत्री इनके खुद के जो बृजभूषण जी पे ऐसे आरोप लगाए गए थे, आज उनको केंद्र सरकार उनके अगेंस्ट जो है चुप्पी साधे बैठी। हम तो पूछना चाहेंगे कि क्या लगा आपको? अगर आपको लगता है कि ऐसा उनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है या आप नहीं चाहते वो किसी तरह फाइनल्स में जीते, तो करिए कोई कार्रवाई। कहाँ गए आपके स्पोर्ट्स के मंत्री, केंद्र के मंत्री? कहाँ गए आपकी ये सारी जो योजनाएं जो तैयार की जाती हैं हमारे देश से निकल के? आप क्यों नहीं वहाँ पे कांटेक्ट करके और ओलंपियंस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट करके ये पता किया जाता कि हुआ क्या है एक्चुअल में? सो महिलाएं जब भी आगे आएँ, हर कोई उसको दबाने की कोशिश करता। मुझे लगता है बहुत जल्द लगता है कि इस पे कोई ना कोई कार्रवाई निकल के बाहर आएगी, जिसमें ये साबित होगा कि केंद्र सरकार की कोई ना कोई इसमें चाल जरूर थी। इसमें केंद्र सरकार कहाँ से आपको मिली भगत लग रही है? क्यों नहीं लगेगी? देखिए, मेरे को बात बताइए, इनके जहाँ देखो जब भी इनके केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कोई बात रखी जाती है तो हर तरफ से चाले चलने की कोशिश करते हैं। चाहे केंद्र सरकार अपनी ईडी या सेंटर की एजेंसीज को विपक्ष के दौरान लगाने के लिए कोशिशें की जाएं, और इनके क्या हाथ बाहर तक नहीं जाते? क्या मोदी जी जो है पेरिस की सैरें नहीं करके आ रहे? कई सारे ऐसे हमारे देश के और कई सारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी वहाँ जाने से रोक लगा दी गई है कि ये वहाँ पे जा ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर की गई है, ताकि यहाँ के जो हमारे इंडिया की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स ने ये सारी चीज़ें हैंडल की हैं, कहीं ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको, विनेश फोगट जी को बहुत ही मुबारकबाद देने जाऊँगी, क्योंकि आपके चैनल के राही उन्होंने एक हिस्ट्री रिकॉर्ड जो है वो कायम की है, जिसमें पहली महिलाएं भारत की जो फाइनल्स में पहुंचे थे, और बहुत खुशी है। और साथ में साथ आप देख सकते थे कि दूसरी तरफ जब से वो फाइनल्स में पहुंची थी, सोशल मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, हर जगह फोगट जी का नाम सुनाई देने को मिल रहा था। और दूसरी तरफ जब वो हमारे दिल्ली में आके वो संघर्ष कर रही थी, इंसाफ की मांग कर रही थी बृजभूषण के खिलाफ, जो उन पे जो भी उन्होंने उस मंत्री के ऊपर आरोप लगाए गए थे, उसके ऊपर जो इंसाफ की मांग की जा रही थी, वो दोनों को कोलैबोरेट करके जो वीडियो की, अगर साजिश है तो हम तो चाहेंगे कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर नई इंक्वायरी करना चाह रहे हैं तो फिर बताइए वजह क्या रही? क्या 100 ग्राम कम करने से हमारी देश की महिलाएं आज रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जा रही थी? हो सकता था ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी हाथ में आ जाता तो हमारे देश के लिए मान होता। इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स तो दिख नहीं रहे, ना कोई स्टेटमेंट आ रही है, खास करके तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के। अगर ट्वीट किया है तो पता नहीं किस बेसिस पे किया है। कहाँ गए इनके सारे, खास तौर पे इनकी वित्त मंत्री हो गए, या इनकी अपनी जो मैडम पार्लियामेंट में बैठ के दूसरों के ऊपर तंज कसती हुई नज़र आ रही थी, आज वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सो मेरे कोई ऐसा साजिश क्यों रचेगा? ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी अगर मैं बीजिंग की बात करूं, जब पहले ओलंपिक्स की गेम्स हुई थी तब भी विनेश जो है कुछ चीज़ों के करके पीछे रह गई थी, डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तब उसके बाद अगर हमारे देश में बात करें, ऐसी महिलाएं तो खासकर, आपको नहीं लगता कि जिस महिलाएं ने देश के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया हो, धरना प्रदर्शन किया हो, पूरे समाज में, पूरे देश में उनका मैसेज गया हो कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं आज उनको ही इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? तो ऐसे लोगों को तो पीछे खींचेगी ताकि लोगों में बातें ही ना पहुंच सके। जाति दुश्मनी निभाई गई है क्या खिलाड़ी के साथ? बिल्कुल, मेरे को तो लगता है कि ये तो दुश्मनी से कोई कम नहीं है, खासतौर पे महिलाओं के लिए, जिसके साथ इतना ज़्यादा बद से बदतर हालात किसी के कर दिए गए हों, मजबूर हो गया हो सड़कों पे ऊपर ओलंपिक्स खेलने वाले खिलाड़ी। लोगों का ड्रीम होता है ऐसी जगह पे पहुंचना, और आज जो पहुंचे हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्या हमारे देश में महिलाओं को दबाया जा रहा है? बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कहाँ गया वो महिला का 33% आरक्षण? हमारी महिला कांग्रेस अलका लांबा जी के नेतृत्व में हमने, आप सभी भी वहीं पे थे, किस तरह से हमने धरना प्रदर्शन किया। क्या किसी सरकार की तरफ से कोई बयान आया? हमें तो नहीं लगता कि कोई बयान आया। कैसे महिलाएं यहाँ घर बार छोड़ के यहाँ सड़कों पे उतरी थी कि 33% आरक्षण कब दोगे? ये 2014 से शुरू हुई थी, 2024 में बात की थी कि ये पूरा किया जाएगा। अभी तक तो सेंसस कैलकुलेट नहीं किया जा रहा। तो ये जातिवाद, जनगणना, ये सब करना, ये तो चाहती ही नहीं है कि केंद्र सरकार
तक इन चीज़ों में फंसे। टाइम हो करप्शन को खत्म करने का तो तभी इन चीज़ों में ध्यान देंगे, नहीं तो ये ध्यान देने वाले ही नहीं है। केंद्र सरकार खेलने का मौका दे रही, इसका मतलब केंद्र सरकार पर इतने खिलाड़ी हैं कि उनके पास संभाले नहीं जा रहे। अरे हमें खुद को शर्म फील होता है ऐसे कि जब हमारे देश में से 136 और 150 करोड़ से ज़्यादा जो जनता हमारे देश में बसती है, आज यहाँ ओलंपिक्स में खेलों में जाते हैं तो सिर्फ हमारे पास जो है ब्रॉन्ज 2-3 महज मेडल लेके जब वापस आते हैं तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इतने बड़े राज्य में, इतने बड़े देश में इतने कम जो है खिलाड़ी आगे पहुँच पाते हैं, तो ये केंद्र सरकार अब ये कहेगी हमने खेलने का मौका दिया। अरे वो काबिल थी तो वो खेली, अरे वो काबिल थी तो खेली। कि अगर मैं कहूंगी कि मैं खेलने के लिए जाऊंगी तो क्या मुझे सरकार खेलने के लिए जाने देगी? ये तो जो लोग योग्य हैं सिर्फ वही पहुंच पाते हैं। ये मोदी साहब क्या जाने, ना घर संभला ना देश संभला। नहीं, जातिवाद के लिए तो मैं ऐसे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ना मुझे ऐसी किसी की तरफ से स्टेटमेंट दिखी है। जातिवाद तो हमें कभी सोचना भी नहीं चाहिए। और पार्लियामेंट में भी हम कह चुके हैं किस तरह से अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी जी के ऊपर तंज कसा था कि जिनको अपनी जात नहीं पता वो जाति जनगणना की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा बयान दिया था कि पार्लियामेंट में बैठ के, संसद में बैठ के जातिवाद का बात करना ये बिल्कुल निंदनीय हो गया। हक ही नहीं है किसी को कि यहाँ जातिवाद की हम बात करें। तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो मोर्चा खोला था पहलवानों ने, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल हो सकता है कि ये उसी का खामियाजा है। ये तो केंद्र सरकार इसको जवाब देना चाहिए कि 100 ग्राम का ऐसा क्या हो गया कि रातों रात ही 100 ग्राम का वेट जो बदल गया उसका, जिसके कोच साथ में इंटरनेशनल लेवल के सारे हर योग्य जो खिलाड़ी उनके साथ रह के सेम डाइट ले रहे हैं, तो ऐसा फोगट के साथ ही क्यों हुआ? ये तो बर्दाश्त नहीं हुआ केंद्र सरकार, क्योंकि ये वही औरत है, ये वही महिला है जिसने आज, हो सकता है आज वो गोल्ड मेडल लेके आए और दूसरी तरफ हमारे मंत्री को बर्खास्त ना करना पड़ जाए। लेकिन बांग्लादेश में जो हालात है उसको लेकर के आप नेता संजय सिंह का बयान है कि जो तानाशाह बढ़ता है तो ऐसे ही हाल होते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तानाशाह किसी भी सेक्टर में हो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ खास करके डेमोक्रेटिक देश में अगर हम बात करेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री में हर किसी का राइट है बात रखने का, और इस तरह से नहीं कि संविधान के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिशें करेगा, आज संविधान ही उनको जो है मुंह के बल गिरने पे भी मजबूर करेगा। तो हमारे देश में बहुत बड़ी एग्जांपल है 400 पार के नारे लगाने वाले, आज आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से आज जो है बड़ी मुश्किल से नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस आज सरकार बना के बैठी है। तो ये भी तानाशाही से कोई कम नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई किसी तानाशाही से कोई कम नहीं था। तो ऐसे हालात मुझे लगता है कि जैसे बांग्लादेश में बने हैं, ये जानबूझ के ऐसे माहौल पैदा किए जा रहे हैं ताकि हिंसा को बढ़ाने के लिए जो हमने शुरुआत की है वो आगे आगे भी हमने देखने को मिलेगी। मैडम, बांग्लादेश से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो यहाँ से सरकार ने दी थी एम्बुलेंस वगैरह उनको भी तोड़ा फोड़ा जा रहा है। ऐसी पिक्चर्स आ रही, वीडियो आ रही हैं। मैं तो कह ही रही हूँ कि वो बहुत निंदनीय है। ये जिसने कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, खुद वहीं के कोई दूसरे देश की तो कोई है नहीं इसमें इंटरफेयर। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ वहाँ हिंसा बढ़कर यहाँ पे हम ऐसी स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हैं कि क्या हमारे देश में भी ऐसा होगा, हमारे देश में भी हिंदू और मुस्लिम ऐसा करेंगे? हमारे देश में बहुत सुख और चैन से हम रह रहे हैं, इस तरफ से हम ना भड़कें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप एक महिला हैं और एक महिला सांसद आपके नेता पर आरोप लगाती है कि क्या राहुल गांधी शराब लेते हैं, क्या ड्रग नशे में रहते हैं? अरे उस लड़की का क्या कहना, वो तो मुझे खुद मंदबुद्धि लड़की लगती है, सीधी बात बताऊं तो। हमारे पंजाब में तो वैसे ही जब भी कभी आ जाए वो डर के मारे घुसती नहीं, कि उसको पता है कि इसका जो ट्रोलिंग जो पंजाब में होती है वो कहीं नहीं होती। कि जिस तरह से इसने हमारे पंजाब के किसानों की महिलाओं के ऊपर 100-100 रुपये के लेकर बैठने का जो आरोप लगाया था, उसमें आपने भली भांति अच्छे से देखा होगा किस तरह से सीआईएसएफ स्टाफ ने खुद उसका नाम नेम प्लेट पढ़ के उसको फिर से खालिस्तानी का नाम दिया था। ऐसे लोग जो देश में और जो समाज में हिंसा भड़काने के काम करते हैं वो देश का कभी भला नहीं कर सकते। राहुल गांधी को सब ये करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। नशा की जो जांच करने की बात कर रही है कंगना रनौत, नहीं, पहले तो इसकी नशे की जो है इसकी खुद का जो, मैं तो कहती हूँ डोप टेस्ट पहले करवाना चाहिए। अच्छा, जिस सोसाइटी से ये आई हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री से आई हैं, वहाँ से हम ये सब बातें सुनते आ रहे हैं कि कहाँ पे ऐसे लोग हैं जो किस कल्चर में वहाँ से रह के बाहर यहाँ तक पहुँचे। वो कह रही है नाटक शो बना दिया है सदन को। नाटक तो इसने खुद बनाया है, जो खुद कह रही है कि मेरे से जिसने मिलने आना है वो मेरे पास आधार कार्ड लेके आए। ये खुद क्या म्यूजियम खोल के बैठी है जो आधार कार्ड लेके आएंगे? सो ये नाटक खुद करेगी, बहुत जल्द इसको मुंह के बल ये भी खुद गिरेगी, ये आप खुद देखेंगे। आखिर में आप क्या संदेश देंगे कंगना रनौत को जो इस तरीके की बयानबाजी कर? मैं यही कहूँगी कि पहले खुद का अपना डोप टेस्ट करवा लें, जिस इंडस्ट्री से वो आई हैं। मुझे नहीं लगता कि वो समाज में काम करने के काबिल हैं, और दूसरों पे जिनके परिवार के लोगों ने देश के लिए शहादतें दी, उनके लिए ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय हो गया। मुझे लगता है कि उनको शायद कुछ संस्कार अच्छे नहीं मिले जिस तरह से आज ऐसी बातें कर रही हैं।